अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। 28 अगस्त को पाकिस्तान और चाइना के दरमियान शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज शुरू होने जा रही हैं। ये एक्सरसाइजेज मिड सितंबर तक जारी रहेंगी। ये एक्सरसाइजेज काफ़ी ज़्यादा अहम इस वजह से भी हैं कि पाकिस्तान पहली दफ़ा अपने न्यूली इंडक्टेड J-10C एयरक्राफ्ट को इन एक्सरसाइज का हिस्सा बनाएगा। उसके अलावा F-17 थंडर्स ऑफ कोर्स इस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। लेकिन यहाँ आम चीज़ ये है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक शिकवा जवाब शिकवा भी देखने को मिलता है। आपने इससे पहले इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शिकवा जवाब शिकवा तो पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स के पर्सनल्स फाइटर जेट्स चाइना पहुंच चुके हैं शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने बहुत से नो टाइम्स जारी किए हैं अपने हिमाचल प्रदेश के एरिया में। हिमाचल प्रदेश का एरिया बहुत ज़्यादा अहम भी है क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्रीज़ के साथ बैक वक्त मिलता है। जबकि यहाँ इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना में एक्सरसाइजेज के लिए जाती है उसी दिन ही नो टाइम्स जारी कर दिए जाते हैं। नो टाइम्स बुनियादी तौर पर वो एरिया होता है जहाँ एक एयरफोर्स या एक मिलिट्री ये नाफज कर देती है कि इस एरिया में से कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं गुजरेगा क्योंकि यहाँ कोई मिलिट्री एक्टिविटीज़ होंगी। पाकिस्तान और चाइना की जो एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हैं यहाँ बहुत अहम किरदार अदा करेगा चाइना का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना एक हैवी प्रेजेंस के साथ आएगा अपने J-16 एयरक्राफ्ट के साथ, अपने J-10C एयरक्राफ्ट के साथ और अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। पाकिस्तानी और चाइनीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट जिनमें F-17 थंडर्स, पाकिस्तान और चाइना के J-10Cs, चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ताकि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की जा सके एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ और किस तरह इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से बचा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड्स को किस तरीके से इनके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है और किस तरह अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम आपके खिलाफ मिसाइल भी फायर कर दें तो उन्हें डोज किया जा सकता है। क्योंकि S-400 सिस्टम कोई ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया यूक्रेन रशिया वॉर में, लेकिन एक पोटेंशियल खतरा ज़रूर है। और दूसरी तरफ S-400 अभी तक के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से समझा जाता है, इसलिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट किया जा सकता है, इसे मुख्तलिफ तरीके से तबाह किया जा सकता है। रिसेंटली क्रीमिया में यूक्रेन ने अपने एक सबसोनिक मिसाइल से S-400 सिस्टम की बैटरी को तबाह किया। तो ऐसा नहीं है कि इसे काउंटर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस चीज़ का ख़तरा है आपको इन तमाम सिस्टम्स के खिलाफ मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी ताकि अगर एक हिकमत अमली नाकाम होती है तो दूसरी हिकमत अमली को उस जगह पुट किया जा सके। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते हैं, जहाँ पाकिस्तान का जो मेन एडवर्सरी है इंडिया की तरफ से वो S-400 सिस्टम और राफेल एयरक्राफ्ट हैं। यहाँ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इस चीज़ की ट्रेनिंग लेंगे कि किस तरह S-400 सिस्टम को कामयाबी के साथ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, किस तरह S-400 सिस्टम के रडार से बचा जा सकता है, लो फ्लाइंग की जा सकती है, या जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड हैं जैसा कि पाकिस्तान पंजनत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड को यूज़ करता है। इंडियन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में नो टाइम्स जारी किए गए हैं और ये छोटे छोटे नो टाइम्स 2-3 इस तरह के जारी किए गए हैं। इन्हीं एरियाज़ में अगर हम देखें तो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट भी हैं, राफेल एयरक्राफ्ट भी इसी के आसपास अम्बाला में आपको नज़र आएंगे। और उसके अलावा रिसेंटली श्रीनगर में MiG-29 एयरक्राफ्ट आए हैं और तेजस एयरक्राफ्ट आए हैं पुलवामा के नज़दीक। तो इंडियन एयरफोर्स भी एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। अब हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा अहमियत वाला इलाका क्यों है? क्योंकि जब 1947 में पार्टीशन हुई पाकिस्तान और इंडिया की, जो वो एरियाज़ थे जो कश्मीर को डायरेक्टली जाते थे वो ज़्यादातर आ गए थे पाकिस्तान में। इंडिया में भी कुछ ऐसे एरियाज़ थे, तो इंडिया ने बहुत से एरियाज़ जो पाकिस्तान के बनते थे जैसे गुरदासपुर, होशियारपुर, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया को दे दिए एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के थ्रू, सिंपल एज दैट। तो ये जो एरियाज़ थे इंडियन पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के थ्रू ये जाते थे डायरेक्टली कश्मीर को। इस तरह इंडियन आर्मी ने कश्मीर की तरफ अपनी ट्रूप्स को वो लेकर गए। हिमाचल प्रदेश ऐसा एक एरिया है जो कि अपनी नॉर्दर्न साइड यानी कि शुमाली बॉर्डर से चाइना के साथ और लद्दाख के साथ मिलता है, और अगर ये अपने मगरबी साइड की तरफ जाए ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ और पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ मिलता है, और जनूब की तरफ से ये इंडियन पंजाब के साथ भी मिलता है। अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल एरिया समझा जाता है। और मुख्तलिफ इंडियन एनालिस्ट भी इस चीज़ को कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल में कोई जंग होती है और चाइना या पाकिस्तान हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ पर कोई ब्लॉकेज बना देते हैं कि इंडिया वहाँ से अपनी फ़ौजों को तरसील ना कर पाए या किसी किस्म की वहाँ से तरसील ना हो पाए, तो इंडियन आर्मी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की इलामत होगी और आधी जंग वहीं इंडियन आर्मी हार सकती है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश का डिफेंस आपने देखा होगा कि हमेशा से मजबूत रखता है इंडिया, क्योंकि ये एरिया जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ से पाकिस्तान के साथ भी मिलता है,
दूसरी तरफ ये एरिया चाइना के साथ भी मिलता है और चाइना भी लद्दाख के करीब जो मुख्तलिफ एयर बेसिस बना रहा है और मुख्तलिफ अपने फाइटर जेट्स और अपनी मुख्तलिफ ग्राउंड बेस्ड व्हीकल्स और एयर डिफेंस सिस्टम को वहाँ लेकर आ रहा है। वो भी इस वजह से ही है क्योंकि यहाँ जो मेन स्ट्रेटजिक एरिया है वो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के आगे ही बिल्कुल लद्दाख है। सो ये एक कंप्लीट एनालिसिस था कि एक तरफ अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो कि इस पूरे खित्ते में अपना इम्पैक्ट रखती हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया ने भी इसके मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस का ऐलान किया है। सो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।